हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम क्लास 8 कनेक्ट विद मैथमेटिक्स है, उसका जो चैप्टर 8 है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट आज स्टार्ट करेंगे, जो कि एक नया चैप्टर है। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, जो कि चैप्टर्स हैं चैप्टर 7, उसको किया था। तो आज की क्लास में हम कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट की बात की जाए तो उसको हम क्लास 7 में ही पढ़ चुके हैं, इसके पहले भी। जो कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो वो इंटरेस्ट लगता है वो प्रिंसिपल पे लगता है, और प्रिंसिपल जो होता है वो हर एक ईयर पे मतलब सेम रहता है। लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट एक्यूमुलेटेड ओवर द पीरियड प्रीवियस पीरियड। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि जो प्रिंसिपल होता है मतलब फर्स्ट ईयर का, उसके साथ जो इंटरेस्ट आता है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जब ऐड करेंगे तो उसके साथ जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट पे फिर अगला इंटरेस्ट लगेगा। मतलब कि हर एक साल इसका जो प्रिंसिपल होता है कंपाउंड में वो बदलता रहता है। तो ठीक कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा होता है। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि सिर्फ प्रिंसिपल जो रहता है वो प्रिंसिपल हमेशा सेम रहता है हर एक साल में। अब फॉर्मूला क्या होता है एस आई का? एस आई का हम फॉर्मूला मान लें तो पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक, अगर पी की बात की तो पी मतलब प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल क्या होता है कि द मनी यू डिपॉजिट और बोरो। मतलब क्या है कि जो मनी आप डिपॉजिट करते हो या फिर मतलब जमा करते हो या फिर किसी से उधार लेते हो या फिर किसी को देते हो, वो होता है प्रिंसिपल। अब रेट क्या होता है कि जिस रेट पर आपको मतलब कि जिस रेट पर आपको वो दिया गया है, जो आप पैसे लिए हो वो कितने रेट पर दिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने दिए हो। और टाइम है कि कितने साल के लिए आपने वो जो अमाउंट है कितने साल के लिए आपने वो लिया है प्रिंसिपल। अब अमाउंट अगर निकालना है हमें, अगर सिंपल इंटरेस्ट अगर उसमें अमाउंट निकालना है तो प्रिंसिपल के साथ जो इंटरेस्ट आएगा उसको हम प्लस कर लेंगे तो अमाउंट आ जाएगा हमारा। ठीक, फिर उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या होता है फॉर्मूला कि अमाउंट इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू एन। अब यहाँ पे ए की बात कर ली जाए तो ए मतलब क्या होता है अमाउंट, अब पी मतलब प्रिंसिपल, और आर मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी मतलब क्या हो जाएगा प्रिंसिपल, आर मतलब रेट, और एन मतलब हो जाएगा कि टाइम। तो अगर यहाँ पे डायरेक्ट हमें जैसे एस आई में डायरेक्ट एस आई निकल आता था, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्या होता है डायरेक्ट सी आई नहीं निकलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट को हम सी आई बोलते हैं, उसमें सी आई डायरेक्ट नहीं निकलता, उसमें डायरेक्ट अमाउंट निकलता है। और फिर जो अमाउंट आता है उस अमाउंट से अगर हम प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, सी आई आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई? तो आज की क्लास में मतलब इतना ही हमें जानना था कि प्रिंसिपल जो मतलब सिंपल इंटरेस्ट हमने तो पढ़ लिया है बहुत पहले, लेकिन इस क्लास में हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। तो इसके साथ कुछ क्वेश्चन अब करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में जो आएगी अगली क्लास उसमें हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे अपनी 8.1। तो क्वेश्चन 1 क्या है कि आई बोरोड ₹12,000 from Jamshed at 6% per annum simple interest for 2 years. Had I borrowed this same sum at 6% per annum compound interest, मतलब कि अगर मैंने बोरो किया है 12,000 जमशेद से लिया है 6% के मतलब रेट पर सिंपल इंटरेस्ट पर 2 ईयर्स के लिए, फिर अगर मैं उसको अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पर ले लूँ मतलब कितना मैं एक्स्ट्रा अमाउंट पे करूँगा वो निकालना है हमें। तो अगर हम इसका पहले इसका हम क्या करेंगे कि एस आई निकालेंगे। पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट पे लिया था तो इसका एस आई निकालेंगे कैसे? तो मान लेते हैं एस आई निकालना है हमें। पहले क्या हो जाएगा, हमें प्रिंसिपल कितना दियो, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये फार्मूला होता है। अब हमें पी कितना दियो, प्रिंसिपल मतलब कितना दिया हुआ है 12,000। ठीक, अब हमें आर कितना दिया हुआ है, आर हम देख लें तो हमें 6% दिया हुआ है रेट मतलब, और हमें टाइम कितना दिया हुआ है 2 ईयर्स। ठीक, तो इसको हम कैसे मतलब एस आई कैसे निकालेंगे? तो प्रिंसिपल के रेट देख दें तो 12,000 इंटू 6 इंटू 2 अपॉन 100 कर देंगे, कितना हो जाएगा 1440 रुपीज़। तो मतलब हमारा जो एस आई आया है 1440 रुपीज़ आया है। अब अगर हम बात कर लें कि अगर इसको कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेंगे तो कितना होगा, तो कंपाउंड बाय यूजिंग कंपाउंड इंटरेस्ट तो क्या होगा, यहाँ पे अमाउंट इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 और एन।
तो अमाउंट कैसे आएगा, प्रिंसिपल कितना दिए हुआ हमें 12,000, ठीक। 1 प्लस आर कितना दिया हुआ है 6/100 और टाइम कितना है 2, ठीक। अमाउंट क्या आ जाएगा, तो 12,000 इंटू कितना हो जाएगा 106/100 जिसकी पावर 2 है, तो अमाउंट क्या हो जाएगा 12,000 इंटू 1.006 की पावर 2। तो इसका क्या आएगा 12,000 इंटू 1.1236 इतना आएगा। अब अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, अगर इसको हम इतना मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो इसका आंसर आएगा 13,483.2 रुपीज़, ठीक। मतलब इसका जो अमाउंट आया वो इतना आया। अब हमें क्या निकालना है कि सीआई निकालना है। सीआई निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अमाउंट से प्रिंसिपल माइनस करने पड़ेगा। सीआई निकालना है अब हमें, तो अमाउंट कितना दिया हो, अमाउंट माइनस पी, तो कितना अमाउंट है 13,443 माइनस कितना हुआ है तो 12,000, ठीक। तो कितना आ जाएगा 12,000 1,443.20 रुपये, ठीक। इतना आएगा। अब इतना आ गया सीआई हमारा, सीआई आ गया। तो देखो इसमें एसआई कितना था 14, मतलब 1,440 था, लेकिन यहाँ पे सीआई कितना, सीआई ज़्यादा लग रहा है। तो उसने हम अगर मैंने कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा निकाला, मतलब एक्स्ट्रा मनी दिया, तो वो कैसे निकलेगा एक्स्ट्रा मनी, तो कैसे होगा कि जो हम अगर सीआई में से माइनस कर दें एसआई को, कितना हो जाएगा 1483.2 माइनस कर देंगे। अगर हम कितना माइनस करेंगे 1440, कितना आ जाएगा 43.2 रुपीज़ उसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो मतलब कि उसे अगर मैंने इतना लिया तो मुझे एक्स्ट्रा कितना देना पड़ेगा 43.2 रुपीज़। तो ठीक, इस क्वेश्चन में हमें पूछा क्या था कि पहले हमें निकालना था सिंपल इंटरेस्ट पे। अब सिंपल इंटरेस्ट पे हमने एसआई निकाल लिया, फिर क्या बोला था कि अगर हमने उसको कंपाउंड इंटरेस्ट पे ले लिया तो हमें कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का यूज़ करके फॉर्मूला इतना निकाल लिया। अब हमें मान लो कि सीआई हमें मिल गया इतना है। अब देख रहे हैं कि सीआई जो है एसआई से ज़्यादा है, तो सीआई क्या हो जाएगा, सीआई से माइनस कर देंगे एसआई को, तो हमें एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो मिल जाएगा। तो एक्स्ट्रा अमाउंट मुझे इतना पेड करना पड़ेगा, ठीक। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फेबिना बोरोज ₹12,500 एट 12% पर एनम फॉर 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट। जो एक सबीना जो बोरो करती है 12,500 एट 12% पर एनम फॉर 3 years के लिए सिंपल इंटरेस्ट पर लेती है, लेकिन राधा जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पर सेम अमाउंट फॉर सेम टाइम पीरियड के लिए 10% पर लेती है, तो कंपाउंड एनुअली। तो कौन मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट पे करेगा और कितना मच, हमें ये निकालना है। तो अगर हम फेबिना का मतलब फेबिना का एसआई निकाल लें तो कितना हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब हमें प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 12,500 और रेट कितना दिया हुआ है 13/100 100 कर देंगे, कितना आ जाएगा। फिर इसको हम अगर कट करेंगे तो 12 से 36 और 36 और 125, तो 6/5 33 4,500, तो 4,500 आएगा, मतलब कि एसआई 4,500 एसआई आ गया। अगर हम अब कंपाउंड इंटरेस्ट पर राधा के लिए निकालें तो फेबिना के लिए, राधा के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पर निकालें, कंपाउंड इंटरेस्ट पर, तो क्या होगा अमाउंट इक्वल टू पी
1+r/100 और n। तो अमाउंट निकालने प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है हमें 12,500। तो और रेट 1+12/100 टाइम कितना दिया हुआ है 3। तो अमाउंट कितना आ जाएगा 12,500। और इधर क्या हो जाएगा कि अगर इसको हम कैंसिल कर दें तो 4 से 3 और 4 से 25, मतलब क्या हो जाएगा इंटू 28/25 इंटू 28/25 इंटू 28/25। क्यों? क्योंकि पावर 3 लगी थी इसलिए हमने इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, अब क्या करना है 25 से इसको काट दो। अगर 25 1 जा 25 से 5 बार में कट जाएगा तो इतना आ जाएगा। फिर क्या है कि 25 1 25 2 बार में कट जाएगा। फिर 5 से अगर इसको हम 5 से 5 बार काटें या 5 से 4 बार काटें कितना आ जाएगा। अगर हम इसको अब मल्टीप्लाई कर लें तो अमाउंट हमारा कितना निकलेगा 28 इंटू 28 करेंगे तो कितना आएगा 28 इंटू 28 कर लेते हैं। तो 28 को हमने 3 बार कर लिया तो इतना, तो 28 का हमने क्यूब निकाल लिया तो 21,952 आ रहा है। अब 21,952 का अगर हम मल्टीप्लाई कर लें 4 से तो हमारा जो आएगा 87,808 आएगा। तो मतलब अमाउंट पूरा 87,000 इतना, माफ़ करिएगा यहाँ पे जो रेट परसेंट हमें कंपाउंड पे था 10% पे था तो हमने यहाँ पे 12 पे कर दिया, तो ये रॉन्ग हो गया। अगर हमें राधा का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है राधा का, तो हमें अब अमाउंट पता है, अमाउंट नहीं पता मतलब प्रिंसिपल और 1r/100 इंटू n। अब अमाउंट निकालेंगे तो कैसे, प्रिंसिपल क्या है कि 12,500 है और फिर क्या है कि 1+10/100 और 3 ईयर्स के लिए है। तो अमाउंट क्या आ जाएगा कि 125,100 इंटू, अगर इसको हम 10 तो 11/10 3 बार हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा 3 से 2 कट जाएगा ये, तो यहाँ पे क्या बचेगा 5 से ये 2 बार में कट जाएगा तो 5 से 25 बार में कट जाएगा। ठीक, अगर हम 11 का क्यूब निकालें तो कितना आ जाएगा, अमाउंट क्या होगा कि अगर हम इसको बात करें 25 इंटू 1331 की तो कितना हो जाएगा, अब अपॉन 2 कर लेंगे तो अगर तो 1331/25 तो क्या हो जाएगा कि तो कितना आ जाएगा, अगर 25 और 31 को करेंगे तो कितना आएगा कि 33,275। अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, तो मान लेते हैं 2 से डिवाइड करेंगे तो 16,637.5 आएगा। तो अमाउंट उसका इतना आया 3 ईयर्स, मतलब कि 3 ईयर्स का 10% पे। तो मतलब अमाउंट इतना आ गया। तो हम CI कैसे निकालेंगे, CI के लिए अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल को माइनस कर दें तो अमाउंट कितना है 16,637.5 माइनस कर देंगे, प्रिंसिपल कितना है 12,500। तो अगर इतना हम माइनस कर देंगे, अगर 16,635 में से माइनस करेंगे 12,500 तो हमारा जो CI निकाल आएगा 4,137.5 आएगा। लेकिन हमारा जो SI यहाँ पे देखेंगे तो SI हमारा 4,500 आया था और यहाँ पे 4,000, तो ये हमारा जो CI आएगा वहाँ पे 4,137। तो मतलब देखिए कि हमारा CI जो आ रहा है वो बहुत कम है और जो SI यहाँ पे ज़्यादा। ऐसा क्योंकि यहाँ पे जो रेट परसेंट था SI पे वो ज़्यादा था और यहाँ पे कम था, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा हो गया है सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर हमें देखा जाए कि कौन ज़्यादा पे कर रहा है तो मतलब ठीक सीधी सी बात है कि जो सिंपल इंटरेस्ट पे फैबीना है उसने ज़्यादा पे किया। फैबीना पेज ग्रेटर अमाउंट, कितना ग्रेटर किया, तो अगर हम माइनस कर देंगे 4,500 में से अगर 4,137.5 का तो कितना आएगा, अगर हम तो इतना ज़्यादा मतलब उसने ग्रेटर पे किया, फवीना ने ग्रेटर किया इतना ज़्यादा मतलब पेड किया। तो आज क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में
हम मतलब कि एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे मतलब 8.1। तब तक लिए पढ़ते रहिए, अच्छे से एंजॉय करिए और खूब पढ़ाई करिए। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।